प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोलने की स्थिति उनकी नहीं रही। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। कोई व्यक्ति इस नाते नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना है, पूरे देश के जो विपक्ष हैं उनको इकट्ठा कर करके एक ताकत बनाने का प्रयास कर रहे थे और उनके मंसूबे पर पानी फिर गया, तो इस प्रकार से वो बोलेंगे ही। तो इसलिए नीतीश कुमार जी का यह स्वभाव रहा है, जहाँ पर उनका चलेगा वहीं पर वो रहते हैं, जहाँ नहीं चलेगा उससे दूर हटने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि कोई क्षेत्रीय दल का बोलबाला हो। कांग्रेस भले ही आज बोल रहा हो, एक नाथ खड़से जी ने कहा है कि कांग्रेस को इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री का या बाकी, ये सब कहने की बात है। कांग्रेस अपने अलावे किसी क्षेत्रीय पार्टी को आगे करने की दिशा में नहीं सोचेगा कि हमारे हाथ से ये गाड़ी निकल चुकी है, इसलिए आपाधापी में भाग कर पहुँचे हैं और बहाना बना रहे हैं राजगीर का। वो केवल अपनी इज्जत बचा करके वहाँ से भाग खड़े हुए और इसलिए आज इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। बंगलुरु में हुए विपक्षी एकता की बैठक के दौरान विपक्षी एकता को मजबूत करने के साथ साथ एक नया नाम दिया गया है जिसका नाम इंडिया है। इसको लेकर के भाजपा की ओर से ये हमेशा प्रतिक्रिया जताई जा रही थी कि नीतीश कुमार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए और वो इस इंडिया नाम से नाराज़ हैं। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मृत्युंजय झा जी हैं। सर, नीतीश कुमार जब बेंगलुरु से आए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नाराज़गी नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी के मन में कल्पना थी कि जब तीसरा पक्ष बनेगा तो उसमें मेरी चलेगी और इसलिए जब कोई निर्णय होगा, कोई भी पहल होगा तो मुझसे पूछा जाएगा। लेकिन पहले दिन की बैठक में ही वो संयोजक का सपना देख रहे थे, लेकिन संयोजक नहीं बनाया। बेंगलुरु की बैठक हुई, उसमें उनको संयोजक नहीं बनाया। और इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोलने की स्थिति उनकी नहीं रही। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। कोई व्यक्ति इस नाते नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना है, पूरे देश के जो विपक्ष हैं उनको इकट्ठा कर करके एक ताकत बनाने का प्रयास कर रहे थे और उनके मंसूबे पर पानी फिर गया, तो इस प्रकार से वो बोलेंगे ही। और ये उनकी वेदना है कि उनको लगता है कि पूरा सिस्टम को हाईजैक कर लिया कांग्रेस के लोगों ने, अब उसकी चलेगी नहीं। तो इसलिए नीतीश कुमार जी का यह स्वभाव रहा है, जहाँ पर उनका चलेगा वहीं पर वो रहते हैं, जहाँ नहीं चलेगा उससे दूर हटने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है कि जो तीसरी बैठक होगी वो अमूमन लगभग तय हो चुका है कि मुंबई में होना है, तो एक कमेटी भी बनाई गई है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि जो संयोजक हैं और भी जो पद हैं वो सभी का निर्णय जो है वो कमेटी करेगी। क्या लगता है? और नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल को जो है प्रमुखता दिया जा रहा है, इन दो नामों पर चर्चा हो रही है। देखिए, कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि कोई क्षेत्रीय दल का बोलबाला हो। कांग्रेस भले ही आज बोल रहा हो, एक नाथ खड़से जी ने कहा है कि कांग्रेस को इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री का या बाकी, ये सब कहने की बात है। कांग्रेस अपने अलावे किसी क्षेत्रीय पार्टी को आगे करने की दिशा में नहीं सोचेगा। और निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि जिस मंशा से कि केवल मोदी जी को रोकना अगर एजेंडा है, तो ये कोई एजेंडा नहीं हो सकता है जिस पर आपको कोई सपोर्ट मिल जाए, बहुमत मिल जाए। आपको विषयों पर, पक्ष पर, आपका जनता के बीच आपको जाना पड़ता है, इशू पर जाना पड़ता है। लेकिन आज राजगीर में जब मुख्यमंत्री गए कल, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजगीर की चिंता हो रही थी, मलमास मेले का औपचारिक उद्घाटन करना था, इसलिए जो है फ्लाइट पकड़ करके आ गए। देखिए, ये राजगीर की चिंता नहीं थी, अपनी प्रतिष्ठा की चिंता थी। उन्होंने लगा कि उनकी बात नहीं चली, उनको बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। इस आपाधापी में उनको लगा कि हमारे लिए न प्रधानमंत्री का सपना पूरा हो पाएगा, न संयोजक बनने का। इसलिए उनको लगता है कि हमारे हाथ से ये गाड़ी निकल चुकी है, इसलिए आपाधापी में भाग कर पहुँचे हैं और बहाना बना रहे हैं राजगीर का। वो केवल अपनी इज्जत बचा करके वहाँ से भाग खड़े हुए और इसलिए आज इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। एनडीए और इंडिया लड़ाई तो फिक्स है 2024 में भी, क्योंकि विपक्ष तो बन गया है, तो इसको कैसे फेस करेंगे? देखिए, इंडिया का जो शब्द उन्होंने लिया है अपने आप में बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। ऐसा नाम उन्हें नहीं लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने लिया केवल इतना ही है, जब किसी को कुछ नहीं मिलता है तो हमारे जो विषय है, एजेंडे है, उसी में से कुछ चुरा करके अपनी प्रतिष्ठा बचाने का प्रयास करते हैं। आज इंडिया उसी में से लिया हुआ है, क्योंकि मोदी जी का सारा प्रयास भारत के लिए है
जितने सारी अचीवमेंट्स है उसमें हमने उसको जोड़ा है, और इसलिए वो चाह रहे थे कि ये नाम लेकर शायद हमको कुछ वोट आ जाए, कुछ सीट मिल जाए। लेकिन जनता जानती है इंडिया यानी मोदी जी है, भारत यानी मोदी जी है, और मोदी जी से ही देश का स्वप्न साकार होगा। दुनिया के अंदर जो सोने की चिड़िया भारत कही जाती है वो बनेगी, इस दिशा में चल पड़ा है। इसलिए अब कोई भटकाव नहीं है। इंडिया रख लेने से, किसी का नाम रख लेने से कोई उसकी पहचान बन जाएगी, मजबूती हो जाएगी, इसकी कोई संभावना नहीं है। केवल ये अपने आप को उसी विषय में से निकाल कर अपना चेहरा चमकाने के प्रयास के लिए इंडिया लाया कि इंडिया सेंटिमेंट आएगा। ये सेंटिमेंट आज मोदी जी से जुड़ा हुआ है। देश के लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, इसलिए इस नाम से केवल सेंटिमेंट का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है ये सफल नहीं हो पाएगा। चलिए, तो अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता मृत्युंजय झा। साफ तौर पर उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी के आगे जो है किसी का चलने वाला नहीं है। इसके साथ साथ इंडिया जो है एक सेंटिमेंटल है नाम, और एनडीए जो भाजपा का जो गठबंधन दल है, उन दोनों में 2024 में भिड़ंत होगी और परिणाम जो है देखने को मिलेगा और नरेंद्र मोदी फिर से जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके साथ साथ जो नीतीश कुमार का जो बयान था उस पर भी मृत्युंजय झा ने आपत्ति जताई। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।